सदन के अंदर कार्रवाई हंगामे के बीच कैसे जारी है, एक बार फिर से सदन का रुख करते हैं। राज्य सरकार अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से भेजना पड़ता है, तो इस प्रक्रिया में डिले भी होता है और सहायता प्रदान करने का दायरा भी सीमित हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों से सहकारी क्षेत्र में एनसीडीसी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। 1963 में एनसीडी की स्थापना के बाद लेकर 2014 तक, जबकि इन लोगों की सरकार थी, माननीय सभापति महोदय 50 साल में एनसीडीसी के माध्यम से केवल 45,000 करोड़ रुपए की वितरण व्यवस्था इन्होंने करी। लेकिन 2014 से आज तक ये आर्थिक वितरण व्यवस्था जो है वो पहुंची करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक। यानी ये बड़ी उपलब्धि है कि 50 साल में खाली 45,000 करोड़ और उसके बाद 11 साल में 4 लाख करोड़, 4 लाख हजार करोड़, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और इस तरह केवल पिछले 12 साल में करीब ये वृद्धि 10 गुना बढ़ गई। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के समय विकास के लिए वर्तमान आवश्यकता के अनुसार एनसीडीसी के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाना अनिवार्य है और इन्हीं सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये एनसीडीसी। ये तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल इस भारी हंगामे के बीच सदन से क्या खबर है, जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं आनंद। तो सरकार की तरफ से अभी जो केरल का नाम बदलने वाला जो बिल था उसको लोकसभा पारित किया गया। हालांकि विपक्ष लगातार ये हंगामा कर रहा था कि जो अमित शाह सदन में आए और जवाब दे और साथ ही साथ चंदा चोरी वाले मामले पे जो है चर्चा कराई जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि सरकार जो है दोनों मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। यानी कि जो चंदा चोरी वाले मामले पे सरकार का कहना है कि हम चर्चा करने को तैयार है और सरकार का ये भी कहना है कि जो जंतर मंतर में छात्रों में जो लाठी चार्ज हुआ था उस पर भी चर्चा करने को तैयार है और हमेशा जवाब देने को तैयार है। लेकिन सरकार का कहना है कि एक एक करके होगा, यानी कि पहले आप चर्चा कराइए कि जंतर मंतर लाठी चार्ज को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, सरकार कहने की पर उस पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर समय बचाव पे चढ़ावा चोरी पे। लेकिन खास बात यह है कि सिर्फ एक कामकाजी दिन बचा कल भर का, उसके बाद परसों सुबह जो है लोकसभा राज्यसभा को स्थगित कर दिया जाएगा। ऐसे में अब तैयारी जो है संसद के बाद सड़क की है, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। तो दोनों पक्ष तैयार है कि अब सड़क पर जाएंगे संसद खत्म होने के बाद। और चाहे जहाँ विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे आरोप लगाएगा लाठीचार्ज को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर, वही सरकार ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, सत्ता पक्ष अपनी तैयारी कर रखी है। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला हो या राहुल गांधी के सदन में नहीं आ रहे उसका मामला है, तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष भी सड़क पर जाके जनता के बीच जाएगा। बिल्कुल, सदन की कार्रवाई जारी है। हंगामे के बीच आज संसद परिसर में विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने थे। आनंद हमारे सहयोगी ने बताया कि इसी विरोध की आग अब संसद से आगे निकलकर सड़क तक भी जाएगी।